अक्सर ऐसा ही होता है हमारे साथ। एक आंख में खुशी, दूसरे आंख में आंसू। आज सुबह कितने खुश थे हम। उम्मीद से पहले मानव को डिस्चार्ज मिल गया था और उसी वक्त उस औरत के साथ। हाँ बाबा, कैसे होता है ना, कुछ ही दिन में उनसे इतना लगाव हो गया था ना, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हो। ऐसा ही होता है, रिश्ते समय के साथ नहीं, दिल के साथ जुड़ते हैं। उस औरत ने सच ही कहा था। खुद बापा चाहते थे कि तुम दोनों को वो औरत मिले और तुम दोनों को एक होने का आशीर्वाद दे। कहते हैं कि मरने वाले की प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। अगर वाकई में ऐसा ही है तो उस औरत के लाख लाख एहसान है मुझ पर। जो काम मेरी दुआओं से नहीं हो पाया वो शायद उसकी दुआएं कर दे। बाबा क्यों ये सब सोच के अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? हम चाहे जो भी सोचे, जो भी करे, होता वही है जो किस्मत तय करता है। तूने आखिर मेरी बात मान ही ली। बाबा देख, मुझे पता है बेटा, रावणी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हो। अब सारी जिंदगी तुम्हें उसके साथ बितानी है। लेकिन क्या पता किस्मत की रेखाएं तुम्हें कहीं और ले जाए। शायद वही जहां तुम जाना चाहते हो। अहो, हाँ अर्चू ने तो बहुत ही देर कर दी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो फिर मंजू चिंता करेगी। सुलोचना, एक बात बताओ। हाँ लेकिन सच सच बताना, क्या वाकई में तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है? पुनः तेज। अरे भाई, मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। सच बताओ सुलोचना, क्या वाकई में तुम्हारा मन लग रहा है वहां? मेरा मतलब है, तुम खुश हो वहां पर? मैं बहुत खुश हूँ। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए वहां रहने के लिए गई हूँ और फिर अपने बेटे के ही घर में हूँ ना। देखिए, थोड़े दिन की बात है। अभी विनोद टूर पर गया है। वो जैसे लौटता है मैं 1-2 दिन के लिए वापस यहाँ आ जाऊंगी, ठीक है? और आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहू मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है, ठीक है? हो सकता है सुलोचना, तुम जो कह रही हो ना वो सही हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक डर सा लग रहा है कि कहीं वहां तुम्हारे साथ कुछ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छी हूँ, खुश हूँ, ठीक है? चलिए खाना खा लीजिए। अर्चना, पिछले 1 दिन से तुम मेरा कितना ख्याल रख रही है। मैं सच में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। घर पे सब कितने चिंता कर रहे होंगे और तुम्हें ऑफिस पे तो जाना होगा। याद है मानव, एक बार मैं अपनी बालकनी से गिर गई थी। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी आप 2 दिन तक गैरेज नहीं गए थे। और जब मैंने आपसे कहा कि मानव गैरेज चाहिए, तो आपने मुझसे क्या कहा था? आपने मुझसे ये कहा था कि अपनों की सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो यही बात मुझ पर भी लागू होती है ना? लेकिन वो हालात कुछ और थे अर्चना। लेकिन मैं और आप तब भी वही थे और आज भी वही है मानव। मैं आज तो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको मेरी जरूरत कभी भी पड़ सकती है।
और फिर यहाँ घर पर खाना भी तो बनाना होगा ना। बाबा कब तक बेचारे अकेले करते रहेंगे। फिर भी अर्चना, तुम्हें एक बार घर पर फोन कर देना चाहिए। मनोहरपन को ये तसल्ली होगी कि तुम यही हो, ताकि उन्हें चिंता नहीं होगी। ठीक है बाबा, लीजिए मानो। ठीक से ले जाना भैया। हाँ, अपना ख्याल रखना सुलोचना। हेलो बाबा, मैं अर्चू बोल रही हूँ। हाँ बोल अर्चू बेटा, पहले बता मानव कैसा है? बाबा मानव अभी बिल्कुल ठीक है। वो मैंने इसलिए फोन किया था बाबा कि मैं आज रात तक आऊंगी। एक्चुअली यहाँ घर पे कुछ। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। देखो बेटी, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। अच्छा, मानव का ख्याल रखना और अपना भी। ठीक है, फोन रखो। ठीक है बाबा। और अर्चना, हमें अजीत को भी फोन कर देना चाहिए। इतनी बड़ी बात हुई, हम वंदिता और अजीत को इस बारे में अंधेरे में नहीं रख सकते। मैं अभी फोन करता हूँ अजीत को। हेलो। हेलो अजीत, मैं वंदिता का बाबा बोल रहा हूँ। हाँ पापा, कहिए, कैसे हैं आप? मानव पर किसी ने पापा, ये हमला किसने करवाया, कुछ पता चला? नहीं, वो सब अनजान लोग थे। मानव को उनके चेहरे भी ठीक से याद नहीं है। मारने वाले लोग कौन थे ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उनसे काम करवाने वाला आदमी कौन है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसे तो मैं। नहीं अजीत, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे लिए मानव का ठीक होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसे चलने फिरने लगने दो, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। और हाँ अजीत, अर्चना फिलहाल हमारे घर पे है। वो मानव की देखभाल कर रही है। वो भी आज ऑफिस नहीं आएगी। तुम ऑफिस में ये मैसेज दे सको तो। ठीक है पापा, मैं बोल दूंगा। ठीक। ZTV, आज लिखेंगे कल।